नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फैमिली डे फिल्म बस वो पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहें, क्योंकि आज का दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए बाजार की, बहुत दिनों के बाद पोर्टफोलियो में अच्छी खासी गिरावट हमने आज के दिन में विटनेस ज़रूर की होगी। तो जी गैस आज ना एफ थोड़ा सा नेट सेलर बनते हुए देखने को मिले, जहाँ पे गैस डी ने थोड़ा बहुत परचेज़ किया। आप सबको अच्छे से पता है कि कल रात को जेरोम पाउल साहब की उल्टी सीधी कमेंट्री देखने को मिली, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि पूरा साल में रेट कट तो भूल जाओ, जिसकी वजह से गैस ग्लोबल मार्केट सहित ना इंडियन मार्केट में भी थोड़ा सा तनावपूर्ण जो माहौल है देखने को ज़रूर मिला है। इसमें गैस वो क्या बोलते हैं वो तो देखना ही है, बट उससे इम्पोर्टेंट ये है कि जून का महीना गैस अब जल्दी ही ख़त्म होने वाला है और जुलाई में प्रवेश करेंगे। Q1 के नंबर्स गैस सबसे इम्पोर्टेंट है और मार्केट में जो रैली आई है ना, ये सिर्फ और सिर्फ गैस Q4 के स्ट्रॉन्ग नंबर्स की वजह से ही हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे निफ्टी की EPS बढ़े थे और प्राइस ट्रेंडिंग घटते हुए देखने को मिले, जिसकी वजह से एफ का जो रुझान है अभी तक पॉजिटिव है। अगर ये आंकड़े सही में पॉजिटिव होते हैं तो मार्केट में छोटी मोटी माइनर डिप आती रहेगी, उससे हमें घबराहट बिल्कुल भी नहीं होना है। इसमें अगर आप देखें तो डो में गैस खुलते ही वही थोड़ी सी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल रही है, महज बहुत ही 20 पॉइंट के आसपास मामूली ही गिरावट है। लेकिन दोस्तों साइकोलॉजिकल लेवल 34,000 अगर ये इसके नीचे ट्रेड होते हैं, आप सबको अच्छे से पता है कि वहाँ पे जो लेवल्स होते हैं ना, इसमें लॉन्ग करने वाले शॉर्ट करने वाले हैं जो होते हैं वो बहुत ही इसको सीरियसली लेते हैं। इसमें गैस आप सबको अच्छे से पता है कि 8 दिन पहले जब बजाज फाइनेंस में एक तरफा रैली का माहौल देखने को मिला था, मैंने उधर पे गैस थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी थी। किस सेंस में, अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, मैंने बताया भी था कि 6,700 जिस दिन गैस बजाज फाइनेंस वॉल्यूम का संग ब्रेक किया, 7,200 के आसपास इनको ऑफकोर्स एक जो रेजिस्टेंस है वो सामना करना पड़ेगा। उसके बाद गैस स्टॉक 100 पॉइंट 150 पॉइंट भागा भी था और 7,700 के आसपास जाने की कोशिश कर रहा था। बट उसके बाद जैसे ही मार्केट में थोड़ी बहुत नर्वसनेस देखने को मिली, बजाज फाइनेंस में हमें थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिल चुकी है। तुझे गैस मैंने इधर पे ना सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म वाले जो हैं, जो बहुत बार प्रॉफिट बुकिंग को लेके पूछते रहते हैं, उनको कमेंट्री की थी। लेकिन लॉन्ग टर्म वाले बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों आप पे करता है कि आपका व्यू क्या है। आपका व्यू अगर पॉजिटिव है, लॉन्ग टर्म वाला है, तो क्या डरने की बात है। बजाज फाइनेंस की बात की जाए 5500 से 7200 के आसपास एक तरफा रैली मार के भागा, तब हमेशा गैस कोई स्टॉक नहीं भागता है, गिरता भी है। तो बहुत लोग पूछेंगे सर व्हाट नेक्स्ट, तो ऑफकोर्स गैस 7000 के आसपास अगर लेवल सस्टेन नहीं कर पाता है तो 6850 ये कैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है जो 1 डे के चार्ट में ना ऑफकोर्स लोअर बैंड को ट्रिगर कर रहा है, उसको तोड़ता है इन केस, तो कहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है, कहाँ पे फिर से बाइंग करना है, वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं वीकली चार्ट पे। बात की जाए वीकली चार्ट की, तब देख सकते हैं कि ऑफकोर्स हमेशा का कोई स्टॉक भागेगा नहीं इस लेवल से ना, सीधा भागा जिन्होंने कहा 200 का मूविंग एवरेज बॉलिंजर बैंड पे ना ऑफकोर्स जो देखा उनको अच्छे से पता है कि मेथड पे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 30 से 35% 40% अगर स्टॉक में रिकवरी आ जाएगी, भाग जाएगा, तो थोड़ा बहुत गैस मुनाफा वसूली देखने को मिलेगा। तो प्रे करिए कि 7000 का लेवल ना टूटे। अगर टूटता है 6850 और उसके बाद 6500 के आसपास हमें लेवल्स देखने को मिल सकता है और उसके बाद 6360 के आसपास जो लेवल्स हैं जिसको हम मीडियन बोलते हैं, इस पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने की उम्मीद है। तो जिनका इस रैली छूटी थी ना, वो थोड़ा थोड़ा इक्का दुक्का स्टॉक लेके पारी खेल सकते हैं। आप पूछेंगे हम कि सर क्या प्रॉफिट को बुक कर ले। मैं तो गैस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मुझे लगता है कि जैसे ही रेट कट शुरू होगा ना, NBFC बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा। जो अपने 1.5 साल होल्ड किया ना, पेन सहा है, तो 6 महीना और ही सही। जेरोम बाबू बोल रहे हैं ना कि इस पूरे ईयर में नहीं करेंगे रेट कट, देख लेते हैं, हम लोग भी इधर ही पे है। अगर गैस आपने 1.5 साल होल्ड किया ना, 6 महीना और ही सही, हो सकता है कि जो प्रॉफिट है आंखों के सामने से निकल जाए। बट गैस मार्केट को टाइमिंग करने की सलाह मैं कभी नहीं देता हूँ, और खासकर गैस बजाज फाइनेंस जैसी अच्छी कंपनी गिरता है तब कोर्स गिरावट होने दीजिए। अगर आप लॉन्ग टर्म वाले हैं, एकोमोडेशन कंप्लीट नहीं हुई है, तब के लिए मौका है। बट एकोमोडेशन कंप्लीट हो गई, फोमो में हो रहे हैं, तो अपना डिसाइड कर सकते हैं। बिकॉज 7200 के आसपास गैस मैंने पार्शियल जो प्रॉफिट है ना शॉर्ट टर्म निवेशक के लिए ज़रूर कहा था।
इसमें बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर प्रिंस पाइप एंड फिटिंग में करना क्या है, बार बार 700 के आसपास जो लेवल्स है उसके पास जाते ही इसको क्या हो जाता है कि फिर से जो पैर है ना ये पीछे खींच लेता है। प्रिंस पाइप की बात की जाए, अच्छी कंपनी है, एस्ट्रल में सुप्रीम में एक तरफा रैली हमें देखने को मिल रही है, ये कैसे अभी भी लेगार्ड परफॉर्म कर रहे हैं। वही कहानी है, मार्केट मुझे लगता है कि इसकी एक्सपेक्ट कर रहा है कि Q1 के नंबर्स जैसे Q4 के नंबर्स थे सरप्राइजिंग हो जाए और मार्जिन का जो प्रॉब्लम था वो ख़त्म हो जाए। अगर ऐसा होता है तो रैली विटनेस होगा। तो वही का इस कहानी में बार बार दोहराता हूँ, आपने अगर 16 महीना 18 महीना वेट किया ना, 4 5 6 महीना और ही सही, कंपनी ख़राब नहीं है, निचले भाव पे खरीदने का मौका मिलता है तो अच्छी बात है, वरना अगर आप इतने टाइम होल्ड किया ना आप उसको ज़रूर होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज कोई भी एंगल से इस कंपनी ख़राब तो बिल्कुल भी नहीं है। सेल की बात की जाए, आज थोड़ी बहुत धूम मचते हुए देखने को मिली थी, बट एट द एंड में थोड़ा बहुत गाइस जो प्रॉफिट बुकिंग है इसमें भी हमें देखने को मिल चुकी है। असल में वही गाइस इफ एंड बट वाली कहानी है, कंपनी नो डाउट बहुत ही अच्छी है, मोनोपोली एंजॉय कर रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस क्या है पता है, घर पे अगर सही में बुल फेस मार्केट का आ गया, आज आपने देखा कि सिर्फ एक पॉइंट से, महज एक पॉइंट से निफ्टी ने इतिहास को नहीं रचा और उसके पहले ही हमें एक प्रॉफिट बुकिंग माहौल देखने को मिला। अगर कैसे ये रेजिस्टेंस टूटता है ना, निफ्टी 19,520 के आसपास जाता है तो बहुत लोगों को फोमो का जो पारा है ना वो चढ़ेगा और आईपीओ की लाइन लगेगी, तब कैसे कंपनी में ना अच्छी खासी कंडीशन हो सकती है। इस समय कैसे मार्केट ना सुस्त था 17 से मिड 18 19 तक, और उसके बाद जब मार्केट में तेज़ी आई ना सीडीएसएल ने पैसे बनाए, वही कहानी है, 1.5 साल से कैसे परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। एक बार मार्केट स्टेबल होगा तो कंपनी अच्छा ही करेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो शेयर बाजार कैसे आने वाले कल में ज़रूर अच्छा होगा, लेकिन समय समय से। अब इतना बाजार भागा है तो थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट बुकिंग है ना इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। सुपरमार्ट की बात की जाए तो ऑफकोर्स कैसे एवेन्यू सुपरमार्ट में पिछले कुछ समय से अच्छी खासी रैली क्रिएट हुई थी, बट फिर से हमें ये गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। दिक्कत वाली बात नहीं है, कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, और मैंने कहा सबको पता है कि बीच में जब रैली हुई थी ना इसको प्रॉपरली कवर किया था और बताया था कि ध्यान रखिए ये गैस दूसरे बिजनेस से थोड़ा हटके हैं, अपने ही परचेज लैंड पे रिटेल स्टोर खोलती है। अब बोलेंगे सर इसमें क्या बड़ी बात है, बहुत बार सुन चुका हूँ। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस रेट पे, जिस भाव पे और जिस समय ये कंपनी लैंड को एक्वायर कर रही है ना, ये भी कैसे इनके लॉन्ग टर्म एसेट है, जिसको हम लोग फिक्स्ड एसेट कहते हैं। आप जाके दोस्तों मैकडोनल्ड्स का ना पूरा बिजनेस उठा के देखिएगा तो बर्गर कम बेचती है, रियल एस्टेट का बिजनेस ज़्यादा करती है, 50 बिलियन के आसपास गैस उनके तो ऑफकोर्स फिक्स एसेट है। तो कंपनी गैस कमाल भी कर रही है, एक्सपेंशन भी कर रही है, और लैंड की वैल्यू भी गैस आने वाले कल में बढ़ेंगे। कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व्स है, मैक्सिमम जो स्टेक है प्रमोटर्स के पास ही है। जिनको दोस्तों फोमो हो रहा था 4000 के ऊपर, बिल्कुल गैस ये मौका ना आप ना गवाएं, धीरे धीरे कोई जल्दीबाजी नहीं है, बांध लिए दोस्तों। डीमार्ट की बात की जाए, बजाज फाइनेंस की बात की जाए, टीसीएस की बात की जाए, इन्फोसिस की बात की जाए, रिलायंस की बात की जाए, ये सब गैस एसआईपी वाले स्टॉक है। थोड़ा कम भागता है बट पैसे सेफ रखता है, पैसे बचेंगे तो ही पैसे बनेंगे। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, पहले पैसे बचाने के लिए फोकस करिए और 3 5 साल टिक जाएंगे ना, पैसे ठीक ही बन जाएंगे। तो कंपनी अच्छी है, ब्रेकआउट हुआ था वो सस्टेनेबल नहीं हुआ, बट मेरा मानना है कि अगर Q1 के नंबर सरप्राइजिंग होते हैं तो कंपनी को अच्छा करना चाहिए। टेक्स की बात की जाए, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर इनका फ्यूचर क्या है। देखिए दोस्तों, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के बिजनेस की बात की जाए, टेक्सटाइल की बात की जाए, उसमें पूरा स्लो डाउन है। जो कंपनी का एक्सपोर्ट करती थी ना यूएसए यूरोप को, उसमें बहुत ही ट्रेमेंडस फॉल डाउन देखने को मिल रहा है, बिकॉज उन सब कंट्री की ना हालत ये बहुत ही ख़राब है। फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस की बात की जाए, उससे तो गैस और भी खस्ता हालत है टेक्सटाइल बिजनेस की, बिकॉज एक्सपोर्ट ठीक से हो ही नहीं रहा है। तो कंपनी में आपको अच्छे से पता है कि ऑफकोर्स एक पेडिग्री है, एसआरएफ की जब हालत ख़राब हो सकती है तो इस कंपनी की ऑफकोर्स होगी, बट कंपनी ख़राब नहीं है। 11 12 के पी पे है, तो अगर आपने एलोकेशन ठीक ठाक कर लिया तो होल्ड करें। इस बार नंबर्स बहुत ही ख़राब थे, बट मार्केट को वो चीज़ पता भी था, और इस बार भी गैस मार्केट को पता ही है कि नंबर्स में कोई चार चांद लगने वाले नहीं। अब देखते हैं हम किस क्वार्टर में सही में लास्ट क्वार्टर से मार्जिन्स में बढ़ोतरी हो रही है फिर नहीं। अगर मार्केट को ऐसा फील होगा कि द वर्स्ट इज़ बिहाइंड, तब शायद गैस थोड़ी सी ना टर्न अराउंड की स्टोरी हो सकती है। रियल की बात की जाए, कमाल का बिजनेस मॉडल है, कमाल की कंपनी है, बट थोड़ा सा दोस्तों जो स्पार्क था ना वो पिछले कुछ समय से कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बोलेंगे कि ऑफकोर्स इधर पे बल्क निवेश करो, 1000 1500 1200 चला जाएगा। देखिए दोस्तों, उन सब के चक्कर में आप मत पड़िए। आप सबको अच्छे से पता है कि वीबीएल को दोस्तों आज से नहीं, जब से चैनल की शुरुआत हुई है तब से कवर किया गया है, और वीबीएल दोस्तों हम लोग का ना कितना पुराना पिक है वो आपको अच्छे से पता है। बट यस, भाव दोस्तों इंपॉर्टेंट कभी कभी हो जाता है। तो वीबीएल में दोस्तों थोड़ा सा एमओएस का वेट करें। अगर आपको एमओएस का वेट नहीं करना है, जिसको ना बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी,
तो आप अपना कॉल ले सकते हैं। 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, इक्का दुक्का से कम शुरुआत कर सकते हैं और थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहते हैं। दोनों साइड पॉसिबल है, गिर भी सकता है और भाग भी सकता है। अगर आप रिस्क लेने के लिए ओके हैं कि गिरेगा नहीं भागेगा ही, तो आप इक्का दुक्का स्टॉक लेके पारी खेल सकते हैं। बट अगर आप वेट करना चाहते हैं ना, तो ऑफकोर्स जो गाइस रिसेंट टॉप था 873, उसे 14% माइनस करिए और उसके बाद 23.2% माइनस करिए। वो दो लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब उतना करेक्शन होगा या फिर नहीं होगा वो तो गाइस वक्त बताएगा, बट इस पर नंबर्स अच्छे होंगे, मार्केट को पता ही है। और रही बात दोस्तों स्प्लिट होके ना, कंपनी का शेयर प्राइस आधा हो चुका है। आपके पास एक कंपनी है, नेवर सेल कैटेगरी में रखिए, बट ऑफकोर्स बहुत बड़ा निवेश इसमें मत करिए। SIP करते हैं तो अच्छी बात है, बट थोड़ा सा अगर और फॉल डाउन होता है ना, तो उठाने का दोस्तों अच्छे खासे लेवल्स हमें मिल सकते हैं। केवल्स की बात की जाए, बहुत लोग पूछ रहे हैं सर करना है क्या, अवॉइड करें। जितना भागना था भाग रहा है। ऑफकोर्स हो सकता है कि इसके आने वाले कल में 500-600 के आसपास चला जाए, बट किसको पता है कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। उठाने का दोस्तों सही भाव या तो थोड़ा सा सपोर्ट में होता है या फिर कॉन्सोलेशन में होता है, बट एक तरफा भागिएगा तो वहाँ पे गैस लक लक वाली कहानी हो जाती है। मैं गैस अभी स्टॉक गिरा हुआ था 172, 70, 60 के आसपास, तो बहुत लोगों को मैंने बताया भी था। अब जिनको सही में उठाने का मौका मिला 3-4 महीना में पैसे डबल। अब जिनको दोस्तों सही में थोड़ा सा करेज है वो सही टाइमली प्रॉपरली एक्शन लेते हैं। आपके हाथ से मौका निकले, लेट इट गो। मार्केट में और सारे मौके हैं, और सारी कंपनीज है, बट आपके पास एक कंपनी है तो ऑलरेडी गैस कंपनी मल्टी बैगर बन चुकी है, आप इसको ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हो। फाइनेंस की बात की जाए, आज हमें वही 1% के आसपास फॉल होता हुआ दिखाई पड़ चुका है। कंपनी की बात की जाए, जिस हिसाब से गैस रैली की आशंका थी वो तो हमें देखने को नहीं मिली, और जितना दोस्तों ना लंबा कॉन्सोलेशन होगा रिलायंस, उतना ही अच्छा रिवॉर्ड आने वाले कल में मुझे लगता है कि दे सकता है। बिकॉज जिन्होंने गैस लंबा होल्ड किया ना, उनको अच्छे से पता है किस कंपनी में क्या दम है। अगर आप ठीक से देखें ना, 2-2.5 साल पुराना प्राइस मिल रहा है। अगर आप इस टॉप से कंपेयर करें तो कंपनी अच्छी है। इस भाव पे कैसे अगर आप SIP कर रहे हैं तो दिग्गज कंपनी में कर रहे हैं। मैं आपको बोलूँगा कि गो फॉरवर्ड कैरी ऑन करिए, लेकिन ये गलती से भी लॉस में बेचने की मैं आपको सलाह नहीं दूंगा। इंडिया की बात की जाए, थोड़ा बहुत मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, बट एफिल इंडिया की बात की जाए हरे में ही क्लोजिंग दिखाई दे रही है। की बात की जाए, पिछले कुछ समय से इसमें वही बाउंस बैक हमें देखने को मिला, बट हर एक कंपनी हमेशा नहीं चलती है। कंपनी का सही भाव तो दोस्तों बीच में उठाने का मौका था, बट अभी भी दोस्तों जो भाव है ना गलत नहीं है। 1100 के आसपास अगर आप फंड डिप्लॉय करना चाहते हैं थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। फर्दर 50-70 पॉइंट के फॉल पे थोड़ा सा और डिप्लॉय कर सकते हैं, बट कंपनी अच्छी है। वेट फॉर Q1 के नंबर्स, और साथ ही साथ जो अनुज खन्ना सोहम साहब है ना, वो गाइडेंस क्या देते हैं इस पे भी हमारी फोकस ज़रूर होगी। डिक्सन की बात की जाए तो पिछले कुछ समय से गैस अभी के टाइम ना, डिक्सन ने बहुत ही क्विक टाइम में बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिखाया, और उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आज के दिन में हमें दिखाई ज़रूर दे रही है। ये कंपनी दोस्तों इतना बड़ा पैसा बनाएगा शॉर्ट टर्म में, मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोफाइल देखें तो वो भी पॉजिटिव है। यस, टॉप में कैसे अगर आप खरीदते हैं बिना हाथ पाँव को देखें फुल पैसा, वो सही नहीं है। बीच में एवरेजिंग करने का मौका मिला था बहुत लोगों को, जिनकी एवरेजिंग प्राइस ऊपर थी वो खींच के नीचे ले आए होंगे, उनको तो गैस प्रॉफिट हो रहा होगा। जिन्होंने गैस सही में 3 हज़ार के नीचे हाथ साफ किया ना, उनके बड़े पैसे बनते हुए देखने को मिल रहे होंगे। तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत करेक्शन होने दीजिए। 4200 4000 के आसपास मिलता है तो अच्छा भाव है, उधर पर अगर आपको घुसना है तो सही है, वरना गैस बेस्ट यही होगा कि Q1 के नंबर्स को देखिए, उसके बाद ही आप जजमेंट कर सकते हो। पहले पोलो की बात की जाए, बीच में कैसे मैंने कितने बार इसके ऊपर कवरेज दी थी, वीडियो बनाया था और बताया था कि कंपनी अच्छी है, बट सही मायने में दोस्तों जिस हिसाब से इसमें और चोला फाइनेंस में रैली हुई है ना, बहुत लोगों को तो गैस घुसने का मौका ही नहीं मिला। और जहाँ पे आज मार्केट में थोड़ी बहुत नर्वसनेस थी, गिरावट थी, इस कंपनी में 4% के आसपास तेजी थी। कुछ अच्छे से पता है कि बीच में गैस आज से वही 1-1.5 साल पहले कंपनी ने 1600 के आसपास ना बोनस दिए थे, मैंने उसके पहले वीडियो बनाया था। अब दोस्तों ये उसी भाव पे आ चुका है और शेयर्स मल्टीप्लाई भी हो गए होंगे। इसलिए गैस बोनस स्प्लिट का जो फंडा होता है ना, शॉर्ट टर्म में समझ में नहीं आता है। बीच में गैस अच्छा खासा खरीदने का मौका मिला था, मैंने खुद इस लेवल पे थोड़ा बहुत ऐड भी किया था, आप सबको इन्फॉर्म भी किया था। उसके बाद हमें बड़ा लेकिन वो गिरावट देखने को ही नहीं मिला। बीच में गैस गिरा था तो वहाँ पे मैंने वीडियो इधर पे बनाई थी, बट और फर्दर थोड़ी सी फॉल की उम्मीद थी, नहीं हुआ और स्टॉक घूम गया। अब भाग रहे हैं तो लेटेड को आपके पास पोजीशन है, कंटिन्यू करें इस लेवल पे। मैं बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा, आइदर थोड़ी सी कॉन्सोलेशन फेस में सही है या फिर गिरावट में। कंपनी अच्छी है, आप चाहें तो दूसरा जो विकल्प है उसको ढूंढ सकते हैं। ठीक की बात की जाए, मुझे लगता है इसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल का संग अभी के टाइम जो वैल्यूएशन है और जो कॉन्सोलेशन है, ये कंपनी जस्टिफाई नहीं करती मेरे हिसाब से। गैस आने वाले फॉरवर्ड 1.5-2 सालों में ना, कंपनी का जो टारगेट प्राइस है 3000 से 3200 के आसपास हो सकता है। गैस मेरा कैलकुलेशन है, जो कि कम्प्लीटली गलत भी हो सकता है, बट कंपनी में अच्छी खासी कॉन्सोलेशन हो चुकी है। और मेरा ऐसा मानना है कि स्ट्रॉन्ग नंबर्स के बाद ना, विनाती में अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हो।
ये हैं तो बिल्कुल भी घबराइए मत। बहुत बहुत लोग सोचेंगे कि सर क्या नंबर्स बहुत ही ख़राब थे, नंबर्स ब्रिलियंट थे। FI 23 की बात की जाए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नोट पे गए, इनके जो नंबर्स है वो अच्छे टोन पे ख़त्म होते हुए देखने को मिले। बट अगर आप देखें 2-2.5 साल का लंबा कॉन्सलेशन, तो मेरे हिसाब से गैस अभी के टाइम ना ये कंपनी अच्छा खासा आपको MOS दे रही है, मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रही है। 2200-2300 के आसपास का स्टॉक है, 1800 के आसपास मिल रहे हैं। और जब जब का इसमें लंबा कॉन्सोलेशन हुआ है ना, तब तक स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। और यहाँ पे तो क्या सबसे बड़ा कॉन्सोलेशन है, तो कंपनी में फोकस करें, कंपनी अच्छी है। आप चाहें तो फाइनेंशियल एडवाइजर की जो सलाह मशवरा से इस कंपनी के बारे में एक बार विचार कर सकते हैं। और लिए हम तो पैनिक ना करें, धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। इंडियन फुटबॉल्स की बात की जाए, ब्रेकआउट तो गैस आज ही हो जाता, बट मार्केट में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिली। 500 के आसपास जाते ही दोस्तों इस कंपनी में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। 509 के आसपास कंपनी का हाई था। आज की क्लोजिंग प्राइस की बात की जाए तो वहाँ से गैस हमें थोड़ा बहुत फॉल देखने को मिल रहा है। 500 से गैस नीचे ही हमें दिखाई दे रहा है। नहीं करती क्या है, आप सबको अच्छे से पता है। पिछले कुछ समय से गैस फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी इस कंपनी में ना अच्छी खासी पेन देखने को मिली, बिकॉज FIS ने इस कंपनी में भारी मात्रा में माल ऑफलोड किया। आप पूछेंगे सर FIS ने क्यों बेचा, तो इसका आंसर मेरे पास नहीं है। बिकॉज FIS ने भारतीय बाजार में 1.5-2 साल में इतना माल क्यों बेचा, क्या इसका आंसर आपके पास है? बिल्कुल भी नहीं। उनकी होल्डिंग बहुत सी इंडियन इक्विटी कंपनी में बहुत बढ़ गई थी, वो कट डाउन हुआ, और जिसकी वजह से गैस जो हाई FIS होल्डिंग वाली कंपनी थी ना, वो पेन में है। बट मैंने आपको बताया भी है कि पूरा फाइनेंशियल ईयर कीवर्सार चेन के लिए अच्छा हो सकता है, जिसमें देवयानी है, ये है, RB है। तो कंपनी अच्छी है, बिलो 500 अच्छा लेवल है। ब्रेकआउट का चाहे तो वेट भी कर सकते हैं। और Q1 के नंबर्स अगर ठीक आते हैं, उम्मीद से बेहतर आते हैं, तो कंपनी को अच्छा करना चाहिए। ये गैस मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। लॉस में ना बेचें, आपको थोड़ा सा टाइम देने की आवश्यकता पड़ सकती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।